नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर के लिए रवाना हुए। उससे पहले सीएम ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर अपने राजनीतिक गुरु के बारे में भी बताया। सीएम ने कहा कि मेरे राजनीति गुरु वासुदेव चंद्राकर थे और वो बड़े कद्दावर नेता भी थे और उसके बाद चंदूलाल चंद्राकर राजनीतिक गुरु रहे हैं और इनके मार्गदर्शन में ही आगे बढ़े और आम कार्यकर्ता से ही अब सीखने को मिलता है। और इसी के साथ सीएम ने महाराष्ट्र की राजनीतिक गतिविधि को लेकर भी बयान दिया है। सीएम ने कहा कि सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से पहले शिवसेना को तोड़ा गया और अब एनसीपी को तोड़ा गया है। कुछ दिन पहले ही एनसीपी के नेता के यहां छापा पड़ा। जैसे ही वो पार्टी छोड़कर आए, मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा कल वॉशिंग मशीन में 1-2 लोग और हो गए। पहले ईडी पे छापा मारा था, वो मंत्री बन गए, अब सारे पाप धुल गए। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बिलासपुर जा रहे हैं, निमंत्रण दिए हैं तो अच्छा है कि सब लोग अपने अपने गुरु पूरा करते हैं। बहुत सारे निमंत्रण भी देते हैं, क्लास भी जाते हैं। गुरु पूर्णिमा आपसे जानना चाहते हैं। मेरे राजनीतिक गुरु सबसे पहले तो वासुदेव चंद्राकर जी थे, जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 30 साल रहे। मारफेट के 16 साल अध्यक्ष रहे, 4 बार 5 बार विधायक भी रहे। तो बड़े कद्दावर नेता थे और जिसे हमने संगठन की बारीकियां सीखी। फिर उसके बाद चंदूलाल चंद्राकर जी तो हमारे सांसद थे, उसको मार्गदर्शन मिलता ही था। और फिर उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी थे। मुख्यमंत्री जब थे तो अटैच टू सीएम था, उनके साथ प्रशासन की भी बारीकियां सीखने को मिला। तो इस प्रकार से इन लोगों के मार्गदर्शन में आगे बढ़े और छत्तीसगढ़ बनने के बाद सबसे संग छूटता गया। तो फिर तो आम कार्यकर्ता ही से सीखने को मिलता रहा। सब साथियों के साथ मिल के बहुत सारे गुण हैं। हम अपने साथ प्रदेश के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सीनियर नेता हैं, उनसे सब सीखने को मिला। कल मैं उसे 7 रेवड़ी के बारे में सुना था। हाँ, 6 रेवड़ी गिना दी। 6 रेवड़ी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने काम किया है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल यहाँ है, 8 बाजार क्लिनिक योजना यहाँ है, मेडिकल मोबाइल यूनिट श्रम क्षेत्र में है, इलाज भी सबके मुफ्त हो रहे हैं, बिजली बिल हाफ योजना का भी लाभ यहां मिल रहा है और राशन भी 35 किलो हर परिवार को दिया जा रहा है, जो अपने भाषण में नहीं दिया। तो जितनी बातें वो बोले हैं वो यहां हुआ। एक बात मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी, संकट के समय परीक्षा होती है और कोरोना काल में पूरे जिन जिन देशों में हुआ, जिन प्रदेशों में हुआ, वो सबके लिए संकट के क्षण थे। लेकिन जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ, छत्तीसगढ़ से एक लोग नहीं गया। यहां के लोगों, चाहे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे दुकानों में काम कर रहे हैं, सबके रुकने की व्यवस्था सारे कलेक्टर को निर्देश दिया गया था और कोई यहां से पलायन नहीं किया। बाहर से आए लाखों लोग, 7 लाख लोग आए थे छत्तीसगढ़ में। सबके रहने, खाने, पीने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था। लेकिन वहीं दिल्ली में लॉकडाउन हुआ। घोषणा के 24 घंटे के भीतर में लाखों लोग दिल्ली छोड़ के गए, पैदल गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, कहां नहीं गए दिल्ली से छोड़ के। उस समय केजरीवाल जी ने वो उनके साथ नहीं खड़े थे। जब ऑक्सीजन की कमी आई तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने प्रदेशों के लोगों के लिए तो ऑक्सीजन उपलब्ध कराया ही, लेकिन पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, सब जगह ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम किया है, जहां जहां डिमांड आई। लेकिन केजरीवाल जी एक बार नहीं, वो राजनीति करते रहे, लेकिन कभी हम लोगों से बात नहीं कि हमको ऑक्सीजन दो। मैंने तो एम्स में भिजवाया भी, प्रियंका जी फोन की थी तो उसके बाद मैं एम्स में भिजवाया भी दिल्ली, लेकिन केजरीवाल जी का फोन नहीं आया था।
वो राजनीति करते रहे और ऑक्सीजन से लोग तड़पते रहे। आपके मोहल्ला क्लिनिक लोग से कितने लोगों को कोरोना काल में लाभ मिला भाई? तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पंजाब की अर्थव्यवस्था बता दो, सबसे कर्जीला राज्य कहीं है तो वही है। तो जो परिस्थिति छत्तीसगढ़ में है उसके बारे में तो आप बात नहीं किए। आप यहां समस्या के बारे में जानते भी नहीं। ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है, ये प्रदेश अनुसूचित जनजाति का प्रदेश है, ये प्रदेश जनजातियों का प्रदेश है, अनुसूचित जाति का प्रदेश है। लेकिन उसके बारे में एक शब्द आपने नहीं कहा क्योंकि उसकी जानकारी ही नहीं है। आप क्या बात करेंगे जब समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ की परिस्थिति के बारे में जानकारी नहीं है। आप बात कर रहे हैं तो 6 रेवड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। उससे ज्यादा उपलब्धि तो हमारे यहाँ दिए हैं। दिल्ली में किसान कम है, कुछ गांव हैं जहां खेती किसानी करते हैं, उसके लिए क्या किया आपने? छोटे हिस्सा है तो उसमें तो आप ज्यादा कर सकते थे। कुछ गांव जुड़े हैं दिल्ली में, एक नगर निगम तो है, महानगर निगम, और उसके बाद कुछ गांव हैं। उस गांव में गया भी हूं मैं, लेकिन वहां के लिए कुछ तो इस प्रकार से देखिए सीधे 500 रुपये ये है कि राजस्थान में उन्होंने दिया है। अब कुछ तो घोषणा के लिए रखना पड़ेगा। सब काम अभी कर रहे हैं तो घोषणा के लिए क्या है? तभी हमारी जो घोषणा समिति बनेगी उसमें सब चीज आएगा तो देखिएगा क्या क्या होता है। बस्तर क्षेत्र के दौरे से पहले आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पत्रकारों से चर्चा की है और विभिन्न मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि अमित शाह को चुनाव में प्रदेश की जिम्मेदारी मिलने पर कहा है कि बीजेपी के साथ भगवान भी नहीं है तो जनता कहां उनके साथ होगी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ आना चाहिए, लेकिन वे 4 साल तक क्यों नहीं आए? 4 साल में छत्तीसगढ़ हमारे देश का हिस्सा है, या 4 साल पहले आके या विकास का बात करते, सड़क का बात करते, या फैक्ट्री खोलने का बात करते, या के लोगों को, नौजवान लोगों को रोजगार देने की बात करते। ये 4 साल गायब थे। कहीं छत्तीसगढ़ हमारे अंडर में नहीं है। आज चुनाव के माहौल में आकर ये प्रधानमंत्री, ये चुनाव वाला प्रधानमंत्री है, देश का विकास का प्रधानमंत्री नहीं है। इसको छीद हो रहा है और सारे मंत्री आ रहे हैं। सारे मंत्री आके इनका प्रमुख झंडा टीवी में चलता है कि 9 साल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जो काम किया है उसको बताएंगे। लेकिन अब लोग मीडिया वाला ज्यादा जानते हो। राजनाथ सिंह आया, इतना बड़ा सियान आदमी, खाली सिर्फ धर्मांतरण, यही है। नरेंद्र मोदी 9 साल धर्मांतरण नहीं किया क्या? मैं इनसे पूछने चाहता हूं कि ये धर्मांतरण नहीं किए 9 साल। उनको बताने, मतलब उनका विकास का बताने आने वाला काली धर्मांतरण की बात करते। बीजेपी काली धर्मांतरण ने 9 साल किया है, कांग्रेस ऐसा काम नहीं करती। तो इसलिए प्रधानमंत्री आए, नड्डा जी आए। नड्डा जी अपना प्रदेश को नहीं बचा पाया। अपना प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, वो हिंदूवासी प्रदेश है। सबसे ज्यादा हिंदू का ये रहता है तो हिमाचल में रहते हैं, वहां नहीं बचा पाया। यहाँ क्या करेगा? ये अभी दक्षिण भारत, उत्तर भारत में, कर्नाटक में चुनाव जीते हम लोग और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते। इसलिए आने वाला समय में दक्षिण भी हमारा, उत्तर भी हमारा। आने वाला चुनाव में कर्नाटका में चुनाव जीते, 30 साल के बाद बहुमत का सरकार आया। अभी कल तेलंगाना में खम्मम में राहुल गांधी गया था। देश का जनता देख रहा है, इतना भीड़ कभी नहीं आया होगा। 6 लाख लोग खम्मम। वहां का मुख्यमंत्री पानी बंद कर दिया, गाड़ी बंद कर दिया, पेट्रोल पंप बंद कर दिया। उसके बाद भी 6 लाख लोग कल खम्मम में थे। आने वाला चुनाव में 2023 में तेलंगाना भी कांग्रेस जीतेगा, छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस जीतेगा, मध्य प्रदेश भी कांग्रेस जीतेगा, राजस्थान भी कांग्रेस जीतेगा। जीत के लिए नहीं,
जीत के लिए नहीं, हराने ला रहा है। जब जितना दिन कर्नाटक में एक हिमाचल प्रदेश जल रहा है, वहां के लोग मर रहे हैं, उसको छोड़ के कर्नाटक में डेरा डाल के रहा, पुल फेंकते रहा, करोड़ रुपया पुल में खर्च हुआ, क्या हुआ? इसलिए दुनिया देख रहा है। हिमाचल में हमारे राहुल गांधी जा सकता है, अरे लोग नहीं जाएंगे, वो उस देश हमारे में नहीं है, वहां चुनाव नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ का जनता, ये किसान है, मजदूर है, आदिवासी है, तेंदुपत्ता का रेट बढ़ गया, धान का रेट बढ़ गया, भूमिहीन किसान को पैसा मिल रहा है, चिराग गुड़िया को पैसा मिल रहा है, देवगुड़ी बन रहा है, गोटुल बन रहा है। तो इसलिए नारायण मोदी आए, स्वागत है, देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन इस देश को दे, नौकरी का बात करे, महंगाई का बात करे। महंगाई क्यों बढ़ रहा है? क्यों नहीं बता रहे कि 70 साल में, 75 साल में डीजल का रेट 100 के ऊपर, पेट्रोल का रेट, गैस का रेट, 4 साल में मिलने वाला गैस 1200, रोटी जीएसटी, गोली में जीएसटी, बच्चे पीने का दूध में जीएसटी, इसका बात नहीं करते। यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के किसानों समझदार है, इसलिए यहाँ के कोई भी आए, भूपेश बघेल के सामने, भूपेश बघेल का काम, भूपेश बघेल का नीति पूरे देश में छत्तीसगढ़, गढ़बो छत्तीसगढ़, गोबर खरीदे से लेकर, गोमूत्र खरीदे से लेकर, आदिवासी विश्व दिवस का छुट्टी, छठ पूजा का छुट्टी, तीज त्योहार का छुट्टी देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। तो इसलिए कोई भी आए, हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले साल 15 सीट जीते थे, इस साल देश भी नहीं जीतेगा। मेरा विधानसभा के जिला सुकमा के विकासगढ़, छत्तीसगढ़, लीटीराज के लगभग 1400 लोग आने वाले थे। गाड़ी नहीं होने के कारण 30 लोग आए। मैं इन लोगों को बोला तुम्हारा गांव में आऊंगा, ज्वाइन इन करेंगे। नहीं, हम रायपुर भी आना है, रायपुर को आके ज्वाइन इन करेंगे। इन लोग सुबेरे पहुंचे, इनके गांव में 9 करोड़ का पुल बनवा दे रहा हूं। नदी किस पर थोड़ा गांव है, नदी किस पर है, इसलिए इन लोगों को बहुत परेशानी जा रहा था। उस खुशी से लेके ये गायत्री परिवार और कुंभुष्या परिवार हमेशा बीजेपी को लॉबिंग करते हैं, लेकिन अभी पूरा बस्तर में, पूरा छत्तीसगढ़ में और खासकर सुकमा जिला में जो भूपेश बघेल का जो काम है, चाहे धान खरीदी हो, तेंदुपत्ता का रेट हो, भूमिहीन किसान, चिराग गुड़िया, देवगुड़ी, खुश होके पूरा आदिवासी लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। और मैं आज हमारे लीटीराज के सभी लोग 30 लोग ज्वाइन किया, उनको मैं कांग्रेस पार्टी तरफ से और मेरे तरफ से बधाई देता हूं। और लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? और लोग भी करेंगे, और रोज खबर आ रहा है। मैं अभी थोड़ा बहुत दिन हो गए बस्तर ही गया हूं, तो उस दिन सीएम साहब 25 तारीख को जाने वाला था, उस दिन भी ज्वाइन इन करने वाले थे। और पूरा बस्तर में एक 15 साल का सरकार, 4.5 साल में जो काम हुआ है, सयाद मना स्कूलों, इनके गांव में तहसील बनवा दिया हूं। तोंगपाल उपास में पंचायत है, इनके गांव में कॉलेज खोल दिया हूं, इनके गांव में आत्मानंद स्कूल खोला है, पुलिया बन रहे हैं। तो इनके कारण वहां पर परिवर्तन बदल रहा है और लोग भूपेश बघेल का काम को दिल से मानते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि आगामी 1 पखवाड़े तक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर प्रत्येक बूथ को सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी दी जाएगी और बूथों को अपडेट किया जाएगा। 5 से 15 जुलाई तक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम बूथ चलो अभियान रहेगा। अधिकारी है जिनका नाम बूथ की कमेटी में है, वो वहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो लगातार बूथ में बैठक लेकर सुधार कार्य जारी है और हम सभी, चाहे वो बूथ के अध्यक्ष हो, सेक्टर के अध्यक्ष हो, जोन के अध्यक्ष हो या उस जोन सेक्टर के प्रभारी हो, हम सभी मिलजुल कर बूथ के सुधारने का कार्य निरंतर कर रहे हैं।
देश का कोई भी प्रदेश केजरीवाल जी अपने दिल्ली में जिन योजनाओं का लाभ दिखा पाए हैं, आप देख लीजिए दूसरा चुनाव पूरे देश में भी समर्थन में कोई भी ऐसा अभी भी आप कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, बूथों में अपनी कमेटियां बना दी। उन्होंने ध्यान आपसे ये किया कि बूथों में जो चुनाव होते हैं, जो मूल्य होते हैं, जो गलियां होती हैं, उनके यहाँ पर वो इलाका आइडेंटिफाइड जो समावेश कमेटियां होती हैं उनमें सभी कह सकते हैं कि उन अंदाजों से लोग उसमें ऐसी उसमें शिकायत वाली बातचीत नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है, होना है। इसमें कुछ लोग जुड़ेंगे, जो निष्क्रिय है जाएंगे, ये काम चल रहा है। उन्होंने एक काम किया है कि 10 दिन तक लगातार अभियान का जो दूसरी चरण है, नेता लोग हैं एक दूसरी चरण में इसे ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस कमेटी के बूथों की जो स्थिति है बहुत ही अच्छी है। कुछ जगहों पर परिवर्धन की आवश्यकता है। उस परिवर्धन को अंजाम देने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण ने 10 दिन का एक्सटेंशन दिया है बूथ चलो अभियान को, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस 10 दिन के भीतर कांग्रेस के जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो मिलजुल करके बूथों को पूरी तरह सुदृढ़ बना देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस तरह भी लाभ करते हैं, बहुत अच्छा हमारे बताया और सरकार के चेक भी करें, मैं संतोष कर रही थी और अच्छा है। सब जन मिलजुल के एक बूता कर रहे थे, सब जन मिलजुल के काम कर रहे थे। खेती की सारी टाइमाएँ अभी अब अभी बोली तो सरकार ने खाते किया है, कारण किसान आते हैं पूरा गाँव में और किसानी जुड़े हैं, लेकर नाम से कभी कम रही है मगर मीटिंग में आते पूरे 250 बूथ में अध्यक्ष बन गए हैं। इसी तरह सेक्टर और जोन का भी अध्यक्ष बना दिया गया है और सभी जगह वहाँ के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार इस तरह में कांग्रेस हमारा यही है कि हमारा जो पुराना कार्यकाल हमारे माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़के उनका देखे और बहुत ही अच्छा हमारा इस 5 साल डायरेक्ट किसान तहसील बेरोजगारी सब दूर करते हुए जिस हिसाब से उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं, आगामी उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित ही हमको उनका प्रयास सार्थक निकलेगा। आगामी मुख्यमंत्री के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जीतेंगे और हमारा सरकार 2023 में विधानसभा में लगभग 250 बूथ है, सभी 250 में काम हो रहा है। जितने भी बूथ है उसमें 2 के हिसाब से 2 बूथ का एक प्रभारी नियुक्त किया गया है और लगभग हमारे बेलतरा विधानसभा में 22 जोन है और 48 सेक्टर में विभाजित है। हम बूथ कमेटियों को, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी चुनाव कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ती है, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत से चुनाव लड़ती है। जब हम अपने कार्यकर्ताओं, हमारे कार्यकर्ता बूथ कमेटी मजबूत रहेगी, बूथ के सदस्य मजबूत रहेंगे, हमारा संगठन मजबूत रहेगा, हमारे संगठन के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाएं, भूपेश बघेल की सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचेगा। जो लाभान्वित हुए हैं हम उनको जोड़ने का काम करेंगे, जो बच गए हैं उनको लाभ दिलाने का काम करेंगे। यह कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जैसे झूठ का सहारा लेकर राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी धरातल में चलती है, क्योंकि कांग्रेस का एक इतिहास है। कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का बलिदान, कांग्रेस का
कांग्रेस के जो नेता शहीद हुए हैं और आजादी के आंदोलन में भी कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव लड़ने की। अभी हमारे यहाँ 30 तारीख और 1 तारीख को आदरणीय टीएस बाबा प्रभार वाले क्षेत्र में आए थे। हमारे पूरे 250 बूथ का निरीक्षण भी हुआ और वहाँ पे पूरी बूथ बनी बनाई है और इस तरह विधानसभा की जो भी कमी बेसिक है तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जय केसरवानी जी के निर्देश अनुसार निरीक्षण करके और सुधारा जाएगा। खाते हैं पहले तो हमारी समिति भी इस चीज को पसंद किया है जिसमें सभी समाज और वर्ग के लोग उसमें हैं और महिला और ध्यान एक आ जाती है हम लोग बहुत नाम लेते हैं, है ना। और इससे क्या होता है, उसमें कोई अंग्रेजी हिंदी में बोल देता है कि भाग क्या है, पूछने वाला गलत पूछता है भाग कि भाई वो बोल चलो चलो ध्यान भाग चलो ध्यान में बात कोई हिंदी में भाग चलो ध्यान। तो भाग संख्या किसी को भाग संख्या रहता है, फिर भाग के बाद अनुभाग होता है, अंग्रेजी में भाग को सेक्शन बोलते हैं और उसको सब सेक्शन बोलते हैं। एक पारा की महिला के बारे में आता है, तेरी पारा चौबी पारा और 9 पारा, तो ऐसे सब पारा लगभग होता है। आ जाती है जब और वो भी जब इसके बारे में जानकारी भी लेना चाहते हैं क्या क्या जानकारी आपको होना चाहिए। बाकी जो स्थिति है और बहुत अभी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि हम लोग 6 महीने पहले कमेटी बना लिया और परीक्षण चल रहा है। इस चीज के कई मोबाइल नंबर इधर उधर हो गया है और कई लोग हर बड़ी में पता नहीं रहता, तो मीटिंग भी करते जा रहे हैं। सरकार की कुछ तो जनता है ही। ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस कमेटी के बूथों की जो स्थिति है बहुत ही अच्छी है। कुछ जगहों पर परिवर्धन की आवश्यकता है। उस परिवर्धन को अंजाम देने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण ने 10 दिन का एक्सटेंशन दिया है बूथ चलो अभियान को, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस 10 दिन के भीतर कांग्रेस के जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मिलजुल करके बूथों को पूरी तरह सुदृढ़ बना देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।